जो इच्छा, जो मनोरथ लेकर के आए हैं, उसके लिए निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है। उस मालिक के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए ये जरूर साथ में कहना है कि हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कोई हठ नहीं है, कोई जिद नहीं है, बिने भाव है, निवेदन है। मगर इस बात की जिद भी है, हठ भी है कि प्रभु हमारे हाथों से दान करवाओ, हमारे हाथों से यज्ञ करवाओ और हमारे हाथों से सेवा करवाओ। अब पलकें बंद कर लेनी है, गर्दन सीधी, शरीर ढीला, मन ही मन जो कामना, जो प्रार्थना, जो मनोरथ, जो इच्छा लेकर के आए हैं, मालिक के आगे कह देनी है। ये भाव को जगाते हुए मैं कह रहा हूं, वह मालिक मेरा सुन रहा है। मैं कह रही हूं और वह सुन रहा है। परमेश्वर सर्वसमर्थ है, कण कण में विराजमान है। उसकी ये लीला, उसकी ये रचना है, उसकी हम औलाद हैं। हम उस परमेश्वर के एक अंश हैं। वह परमेश्वर अन्नदाता, चींटी को कन भर देवे, हाथी को मन भर देवे, वे सबका योगक्षेम करने वाला है। वही सबको सुख संपदा देने वाला है। परमेश्वर विमुख कोई सुखी नहीं हो सकता है। सुख की चाहना है तो उसके शरणागत होना पड़ेगा। सुख की चाहना है, उसको हृदय में लेकर के आना है। किसको? उस परमेश्वर को। यही प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरे भीतर आकर करिए प्रभु निवास, घर अपना कर लीजिए करके निश्चित वास। हे परमेश्वर, हे मेरे मालिक, आप मेरे अंतःकरण में आ जाइए, मेरे भीतर आ जाइए। इसमें कोई संदेह नहीं, न भाव है, न भक्ति है, न विश्वास है, न श्रद्धा है, न अनुराग है। कुसंग का प्रभाव है, दूषित विचार हैं, दूषित संस्कार हैं। मगर आज गुरु कृपा हुई है, आस्तिक भावना की वृद्धि हुई है। ये कामना है, प्रार्थना प्रभु को वृद्धि आस्तिक भाव की, शव मंगल संचार, अवधि सद्धर्म का राम नाम विस्तार। हे परमेश्वर, मेरे अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार जागृत हो में, और आस्तिक भावना की वृद्धि हो और शुभ का संचार हो। विनय करूं कर जोड़कर सुनिए दीन दयाल, मेरी आशा एक तू है टेक प्रतिपाल। एक मेरी आशा तू है परमेश्वर। दीनों के तू नाथ है, दीनानाथ कहते हैं तेरे को प्रभु। दुख भंजन तेरा नाम है, करना करना तेरा स्वभाव। भूल चूक हुई है, गलतियां हुई हैं, उसके लिए प्रायश्चित है। सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना बंधु दीनानाथ लाख मिले तेरे। साथ में विशेष प्रार्थना है पूज्य पिताजी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की, दीर्घायु की। प्रभु स्वीकार करिए, स्वीकार करिए।
सबसे पहले भाग्य की सराहना है। सत्संगति मिली, संतों का संग मिला, महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये पुण्य कर्मों के फल से प्राप्त होता है। कामना, मनोरथ, इच्छा लेकर के आए हैं, उसके लिए अधिकारी बनना है। जब तक अधिकारी नहीं बनेंगे, प्राप्त अगर हो भी गई वस्तु, वह सुख नहीं देवेगी। सुख की चाहना है तो अधिकारी बनने से के अलावा कोई उपाय नहीं है। जीवन है, गलतियां हुई, भूल चूक हुई, कुछ जानबूझ के कुछ जाने में हो जाती है। तो महाराज का कहना है कि अपनी असफलताओं को खोजो। क्या कारण है मेरे को वह सफलता नहीं मिल रही है, मेरे को ये बढ़त नहीं मिल रही है, जो मैं चाहता हूं वह मेरे को प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका कोई ना कोई कारण होगा। कोई असफलता, जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, वह देखता है कहां मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, कहां मेरे को याद नहीं रहता है। अगर लगन है, वह कमजोरी को दूर कर लेगा या दूसरे से ज्ञान लेगा, यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा। तो महाराज ने समझाया जो बातें साधक को धारण करनी है, वे ये कि साधक अपने आप को निराश ना बनाए। समझना तो ये चाहिए कि मैं सफल ना होगा, इसका क्या कारण है। कारण को खोजना चाहिए। खोजने से पता चलेगा कि उसके करने से या उसके में कोई दोष तो नहीं। यदि ना खोजें तो दूसरा क्या बतावेगा। बहुत बार कहते हैं जी हमारा मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, अच्छा बनना चाहते हैं मगर फिर भी गिरावट आती है। खुद आत्म निरीक्षण करना है, मेरी कौन सी वृत्ति है जो हमें विचलित कर रही है, जो मेरे को गिरावट की ओर ले जा रही है। हम दोष देते हैं कि कलयुग है या माया का प्रभाव है, मगर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। इसका सरल उपाय यह है कि भगवान का अधिक जप करें और भगवान से यही मांगो कि हे परमेश्वर मेरे को अध्यात्म ज्ञान दो, मेरे को शांति मिले, मेरे को संतोष मिले, मेरे को प्रसन्नता प्राप्त हो। कामनाओं के पीछे भागने से शांति नहीं मिलेगी, मालिक की रहमत मिलने से शांति मिलेगी। शांति मिल गई, संतोष मिल गया तो प्रसन्नता आवेगी आवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमारे कहते हैं अगर अपने इष्ट से, परमेश्वर से नहीं मिला तो कहीं और से मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने परमेश्वर की आराधना करते समय उससे यही मांगो कि परमेश्वर सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। पाठ लड़के को याद नहीं हुआ तो कारण यह है कि वह या तो नावल पढ़ता है या कुसंग में जाता है। तो इसलिए जानना है, समझना है क्या कारण है। अवारा लड़का चंडाल चौकड़ी में बैठे तो कहे कि मैं पढ़ भी लूं और चंडाल चौकड़ी भी नहीं छोड़ूं, नहीं हो सकता है। चंडाल चौकड़ी छोड़नी पड़ेगी। जब तक ये कुसंग नहीं छोड़ेगा तब तक वह विवेक नहीं प्राप्त हो सकता है, वह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। दिन रात अपने बच्चों को हम समझाते हैं कि पढ़ लो, लिख लो, अपने भविष्य संभाल लो, दिन रात कहते हैं हम लोग। इसी प्रकार अपने आप को भी समझाना है हमने, अपना भविष्य बनाने के लिए। अपने भविष्य में सोए हुए हैं, भविष्य बनाने के लिए सत्संगति अति आवश्यक, ज्ञान का प्रकाश अति आवश्यक। ये बढ़त की ओर ले जाएगा। अधिक जप करना है, अधिक ध्यान करना है और अशांति इससे दूर हो भेजी। अभ्यास करने से मन लगेगा, अभ्यास नहीं करेंगे मन नहीं लगेगा। कारण खोजना है। कभी कभी रेडियो सुनते हैं, आवाज गड़गड़ाती है, ठीक से सुनाई नहीं देता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है, उसको ठीक करता है, फ्रीक्वेंसी को देखता है, सुई को देखता है, ठीक जगह लगाता है और फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, आवाज सुनाई देने शुरू हो जाती है। लिखने लगते हैं, पेन कभी कभी नहीं लिखता,
और जब नहीं लिखता है तो देखते हैं क्या इसमें स्याही है या नहीं है। स्याही नहीं है तो इंक डाल देते हैं, लिखने लग जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है पेन है, स्याही भी है, मगर फिर भी नहीं लिखता। कारण खोजते हैं तो देखते निब खराब है, निब बदल लेते हैं तो पेन लिखने लग जाएगा। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं अपने आप में देखना है कौन सी वृत्ति जो मेरे को आगे बढ़ने नहीं देती है। जहां कमी है उसका चिंतन, उसका विचार कर लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माया बलवती है, मगर माया बलवती है तो कैसे इस पर विजय प्राप्त करनी है। जब कपड़ा धोते हैं तो पहले उसमें मैल बाहर उबल पड़ती है। ऐसे ही कभी कभी पुराने संस्कार अभ्यास करते समय उभरा करते हैं। अभ्यासी को इससे घबराना नहीं है। सत्संग में बैठते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, फुरने आवेंगे, घबराना नहीं है। कपड़ा जब धोते हैं, गृहिणी देखती है, साबुन लगाती है तो मैल उबलेगी, उबलने शुरू हो जाएगी, निकलती है। उसको रास्ता देना चाहिए। महाराज कहते हैं ये बुरे विचार निकल जाने के लिए, मिट जाने के लिए आगे आते हैं, इन्हें रास्ता देना चाहिए, उनका पल्ला नहीं पकड़ना चाहिए। पल्ला पकड़ने से ये पुनर्जीवित हो जाते हैं और मुकाबला करने लग जाते हैं। जैसे गाड़ी चलाने वाला पथ पर दृष्टि रखता है, वैसे ही हमारी दृष्टि वृत्तियों पर होनी चाहिए। तो जब तक व्यक्ति दृष्टि नहीं रखेगा, ध्यान नहीं रखेगा, मंजिल नहीं मिलेगी। कभी कभी रास्ता भटक भी जाते हैं, अपनी तरफ से सोचते हैं कि ठीक दिशा में जा रहे हैं, रास्ता भटक गए। जब भटक जाते हैं तो किसी से पूछ लेते हैं, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं, अपने नहीं पहुंच जाएंगे, कर लेंगे, मैं भटकता ही रह जाता है। 1 घंटे की मुसाफरी उसकी 8 घंटे की हो जाती है, भटकता रहेगा। अगर वही किसी से पूछ ले कि मैंने वहां जाना है, मेरे को रास्ता बताओ, और वह रास्ता बतावेगा, और रास्ता जब पता लग गया मंजिल मिल जाएगा। इसी प्रकार भटकन होती है, साधक के मन में भी भटकने लगता है। गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु से उपदेश सुनना है और मंजिल मिल जाएगी, भटकने से बच जाएगा। इसके लिए महाराज ने कहा है प्रातः काल उठना उपयोगी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से अधिक लाभ होता है। सुबह उठना मुश्किल है, हर एक बस की बात नहीं है। सुबह की निंद्रा बहुत मीठी है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद आता है। व्यक्ति कहता है अभी कुछ और सो लो और आनंद ले लो। मगर जो अपने भविष्य की सोचता है तो मेरा भविष्य समर जावे, वह इस निंद्रा का त्याग करता है। और जो त्याग कर लेता है वह श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है, महानता की ओर बढ़ता है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे कहते प्रातः काल उठना और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना ये उपयोगी है। आकाश में मानस तरंग भी चलती है जो वातावरण को खराब करती है, किंतु प्रातःकाल अच्छे तरंगों को रोकने वाले तरंग कम होते हैं। उस समय सारे बुरे तरंग शांत हो जाते हैं। सुबह का समय क्यों ब्रह्म मुहूर्त क्यों उत्तम माना गया है? बुरे विचारों वाले इस समय शांत सोए हुए, शराब पी के, मैं खाने में जाके, जुए खाने में जाकर थक हार के आते हैं, रात 2 बजे तक लगे रहेंगे और इस समय में खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं। इस समय अच्छे संस्कारों वाले, अच्छे विचारों वाले जागते हैं और उसकी आराधना, उसका सिमरन, उसका चिंतन करते हैं। इस समय वातावरण शांत होता है और प्रकृति भी साथ देती है। ये प्रातः समय ही उत्तम है, साधना करने का समय है। बहुत से साधक समझते हैं कि मन को रोकने से वह रुक जाएगा, किंतु रोकने से ये अधिक चंचल हो जाता है। बहुत समझते हैं इसको रोक लेंगे, रोकने से ये अधिक चंचल होता है। वास्तविक बात है इसको ढीला करना पड़ेगा, ढीला छोड़ना पड़ेगा। इससे वह अपने आप शांत हो जाता है। व्यवहारिक मन की उपेक्षा करनी चाहिए।
इससे अंतर आत्मा की स्फूर्ति होती है। जिस प्रकार नींद का चिंतन करने से नींद नहीं आती है, नींद का चिंतन छोड़ देने से नींद आ जाएगी। बहुत बार ऐसा है, रात को नींद नहीं आवे, व्यक्ति सोचता रहता है नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। नींद की गोली भी खा लेगा तब भी नींद नहीं आती उसको, क्योंकि नींद की सोच हो गई। अब नींद की सोच छोड़ देवे, क्या कहे कि ठीक है जी मैं तो कुछ समय सिमरन करूंगा, कुछ समय ये काम करूंगा, और देखना अपने आप नींद आना आरंभ हो जाएगी। नींद का चिंतन करने से नींद भाग जाएगी। इसी प्रकार मन को पकड़ ले एक जगह, फिर वह कंट्रोल में नहीं आता है। थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ेगा और इसको थोड़ा विवेक देना, ज्ञान देना पड़ेगा। इससे ये समझता है। मन अधिक चंचल होता है विवेक अधिक होना चाहिए। जो विवेकी है मन को समझा लेता है। बहुत बार बच्चों में भी हम देखते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, उनको हम मारने लग जाते हैं, ताड़ना देने लग जाते हैं, दंड देते हैं, और वह लड़का और उदंडी हो जाता है। उसको फिर भय नहीं रहता है, डर खत्म हो जाता है। मगर उसको जब समझाया जाता है प्यार से बिठा करके, वह समझने लग जाता है। फिर वह समझता है और सुनेगा भी। अपने आप की आलोचना भी करनी चाहिए ऐसा करने से आत्मा सब बुराइयों को चीर कर ऊपर आ जाता है, क्योंकि आत्मा प्रबल है। आलोचना करने का यह तात्पर्य नहीं है कि हर समय हम अपने दोषों को ही देखते रहें। आलोचना करनी है, अपनी कमी देखनी है, अपनी त्रुटियों को देखना है, मगर ऐसा भी नहीं देखना है हम कहें जी मेरे में कोई गुण नहीं, मेरे में कोई विशेषता नहीं, मेरे में कोई अच्छाई नहीं है। ये नेगेटिव थॉट्स फिर आ जाएंगे। आलोचना करे मगर अपने आप को प्रेरित भी करे कि मैंने करना है, मैंने बनना है, मैंने कुछ करके दिखाना है और मैंने कुछ बन के दिखाना है।